दोस्तों यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर भर्ती पर एक बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग अपडेट है। एक आरटीआई का ऑफिशियल जवाब आ गया है और इसने सही बताऊं तो कई बड़े सवालों से पर्दा हटा दिया है। तो चलिए फटाफट सीधे इस जानकारी को डिकोड करते हैं। देखिए, इस समय हर कैंडिडेट के दिमाग में ना बस दो ही सवाल घूम रहे हैं। पहला, टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए, और दूसरा, क्या सिलेबस चेंज होगा। हम टोटल फॉर्म्स की संख्या पर आएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी पिक्चर को समझना बहुत जरूरी है, तभी उस नंबर का असली मतलब समझ आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई आरटीआई में आखिर पूछा क्या गया था। इसमें दो बहुत ही क्रिटिकल सवाल थे जिनका सीधा सीधा असर हर किसी की तैयारी पर पड़ने वाला है। पहला सवाल यह था कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी मतलब अलग अलग कैटेगरीज में टोटल कितने फॉर्म्स आए हैं। इस पर आयोग का जवाब ये आया है कि ये वाला जो डेटा है ये बाद में दिया जाएगा। मतलब साफ है, अभी के लिए हमारे पास कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नहीं है। और दूसरा जो उतना ही जरूरी सवाल था वो था सिलेबस को लेकर, कि क्या हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस बदलेगा। तो आरटीआई के जवाब के मुताबिक अभी तक कमीशन की तरफ से सिलेबस चेंज की कोई भी ऑफिशियल खबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आपको पुराने यानी मौजूदा सिलेबस से ही अपनी तैयारी को फुल स्पीड में जारी रखना है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर, उस बड़े सवाल पर जिसका जवाब जानने के लिए सब लोग बेताब हैं कि आखिर इस भर्ती के लिए टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अब जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो इस एग्जाम के कंपटीशन का असली लेवल सेट करने वाला है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कुल आवेदनों की जो संख्या है वो है, इस नंबर के बाद तैयारी को एक अलग ही लेवल पर ले जाना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो जो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो हैं 1,24,806। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1,24,806 कैंडिडेट्स ने इस एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है और इस परीक्षा को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है। अब जब ये नंबर हमारे सामने आ गया है तो ये बहुत जरूरी है कि हम कंपटीशन के असली चेहरे को समझें। ये सिर्फ एक डराने वाला नंबर नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। करीब 1.25 कैंडिडेट्स, इसका सीधा सा मतलब है कि अब खेल वाकई में सीरियस हो चुका है। अब इस एग्जाम को हल्के में लेने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। पर इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसे एक चैलेंज की तरह लेना है और अपनी स्ट्रैटेजी को और शार्प करना है। तो जब चैलेंज इतना बड़ा है तो इसको पार करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक बात तो पक्की है कि अब नॉर्मल तरीके से पढ़कर काम नहीं चलेगा। हमें 3 पिलर्स पर काम करना होगा। पहला, टारगेट बेस्ड स्टडी, मतलब अब घंटों के हिसाब से नहीं बल्कि टॉपिक खत्म करने के टारगेट से पढ़ना होगा। दूसरा है रिवीजन की पावर, जो पढ़ा है उसे दिमाग में रखना भी जरूरी है, जिसके लिए बार बार रिवीजन करना होगा। और तीसरा, प्रैक्टिस सेट्स पर फोकस, ये आपको असली एग्जाम के लिए तैयार करेगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, कैटेगरी वाइज डेटा और सिलेबस पर और क्लैरिटी के लिए मैंने भी अपनी तरफ से एक आरटीआई फाइल की है। जैसे ही उस पर कोई भी जवाब या कोई भी अपडेट आएगा, वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए अगर आप इस भर्ती को लेकर सच में सीरियस हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि सोचिए, अगर सिलेबस में ज़रा सा भी बदलाव हुआ तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत बदलना होगा और आप तक सही जानकारी का सही समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन कितना भी टफ क्यों ना हो, सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है जो आखिर तक कंसिस्टेंट रहता है, जो डिसिप्लिन बनाए रखता है। तो बस हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनने के लिए अब आपको पूरी तरह से फोकस्ड और कंसिस्टेंट रहना है। अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगली जरूरी जानकारी के साथ।